सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो है एक्चुअल में हमारा डेटाबेस से फेच करने वाले हैं। कल हमने हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर किया था, तो यहाँ पर हमने नियॉन में हमारा जो टेबल्स में डेटा है वो स्टोर किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, उसी डेटा को कैसे फेच करते हैं वो देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप डायरेक्टली जो डेटा है वो यहाँ इसको एडिटर से भी नियॉन में ऐड कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर और ये जो सारी फाइल्स है, एक बार हम ये जो सारा फोल्डर है वो क्लोज करते हैं। ये सारी फाइल्स भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब हमें डेटा फेच करना है। सो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें फर्स्टली तो हमारी बैकएंड में एक एपीआई क्रिएट करनी होगी जो कि हमारे डेटा को हमारे फ्रंट एंड के लिए फ्रंट एंड में फेच करने के लिए हमें हेल्प करेगी। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम एक एपीआई बनाएंगे हमारे बैकएंड में और उसी एपीआई को बाद में हम हमारे फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे डेटा फेच करने के लिए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्लासरूम के अंदर ये सासी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाऊँगी जिसका नाम होगा राउट्स, एंड जिसमें एक फाइल होगी subjects.ts, एंड इस फाइल में हम हमारा जो राउट है वो बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम फर्स्टली क्या करेंगे, हम करेंगे इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एंड देन इसके बाद होगा हमारा राउटर क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस राउटर, एंड फर्स्ट यहाँ पर हम हमारा राउट क्रिएट करेंगे और जो कि होगा हमारा गेट राउट राउटर डॉट गेट। आई थिंक हमें इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सो हम ये जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। सिंपली रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट होगी और ये जो फर्स्ट राउट है हमारा वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, जिसमें अब हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे फर्स्टली तो एक ट्रैकेज लेके, क्योंकि अगर हमारी ऐप ब्रेक भी हो जाए तो हमें जो एरर है वो ये हैंडल कर लेगा। और जिसमें हम फर्स्टली तो हमारा जो कैच है वो एक बार सॉर्ट आउट कर लेंगे, जिसमें मैं लिखूँगी console.error, जहाँ पर हम मैसेज देंगे गेट सब्जेक्ट्स एरर, और वो होगा हमारा कुछ इस तरीके से, जिसमें हम यहाँ पर ई दे देंगे और यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट भी रिस्पॉन्स होगा स्टेटस नॉट फाउंड, या फिर हम यहाँ पर 500 भी दे सकते। यहाँ पर हम देंगे स्टेटस कोड 500 जेसन एरर फेल टू गेट सब्जेक्ट्स। तो ये होगा हमारा कैच ब्लॉक, एंड इसके बाद हम हमारे जो ट्राई ब्लॉक है उसमें हमारा कोड लिखेंगे, जिसमें फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारे सारे जो रिक्वेस्ट क्वेरी के एलिमेंट्स है वो लेंगे कॉन्स्ट, जिसमें हो गया सब सर्च, और सर्च के बाद होगा हमारा डिपार्टमेंट, देन पेज इज इक्वल टू वो हम रखेंगे 1, और लिमिट जो होगी वो होगी 10। ग्रेट, तो फिलहाल के लिए हमें यही चाहिए। एंड देन हम क्या करेंगे, हमारे जो करंट पेज है उसे एक्सेस देने के लिए यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट करंट पेज। वो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे मैथ डॉट सिल, एंड ये होगी हमारी जो पेज हम यहाँ पर, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 से स्टार्ट होगा, एंड प्लस हम यहाँ पर देंगे पेज। सो जैसे ये जो पेज नंबर होगा वो यहाँ पर हमें एज अ करंट पेज दिखना चाहिए इसके लिए। एंड देन कॉन्स्ट जो लिमिट पर पेज होगी वो क्या होगी, वो होगी 1 एंड प्लस लिमिट, तो हमें यहाँ पर मैक्स देना चाहिए और यहाँ पर भी। सो यहाँ पर हमने दो हमारे जो करंट पेज एंड लिमिट पेज है, लिमिट पर पेज है वो तो यहाँ पर वेरिएबल सेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम हमारा जो ऑफसेट है वो डिफाइन करेंगे। तो ऑफसेट क्या होता है कि हमें हमारे जो पेज में कितने रिकॉर्ड जो है वो दिखाने हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऑफसेट इज इक्वल टू, वो होगा हमारा करंट पेज -1 इंटू लिमिट पेज। ग्रेट, देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे सारे जो टेबल की जो वैल्यूज़ है उसके लिए हम जो फिल्टर कंडीशंस है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, हर जो हमने फिल्टर कंडीशंस लगाए थे उसके लिए। सो कॉन्स्ट फिल्टर कंडीशन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस लाइन पर कुछ एरर दिखाई दे रहा है आई थिंक। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो हमारा जो सर्च क्वेरी और
जो सर्च क्वेरी है वो यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे हमारे सब्जेक्ट के नेम से या फिर सब्जेक्ट के कोड से। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ सर्च, देन यहाँ इसके अंदर हम लेंगे फिल्टर कंडीशन डॉट पुश, यहाँ पर होगा और जो कि हम इंपोर्ट करने वाले डिजल ORM से, एंड इसके अंदर हम लेंगे आई लाइक, वो भी डिजल ORM से इंपोर्ट होगा, एंड यहाँ पर होगा सब्जेक्ट डॉट नेम, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो होगा इसका वो होगा कुछ इस तरीके से, जो कि होगा हमारा सर्च। एंड इसी तरीके से हम सब्जेक्ट कोड के लिए भी नीचे करेंगे आई लाइक सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम जो है सब्जेक्ट कोड कर लेते हैं। सो अगर हमारे डेटा में अगर हम सर्च कर रहे हैं हमारे नेम या फिर कोड से, तो भी यहाँ पर जो फिल्टर है वो लगना चाहिए। इसके लिए ये जो है वो फंक्शन काम करेगा। एंड देन इसके बाद हम जो है अगर हमारा जो डिपार्टमेंट फ़िल्टर एग्जिस्ट है तो हम क्या करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट के नेम से यहाँ पर फ़िल्टर करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी इफ़ डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पर फिल्टर ऑन पुश, जहाँ पर मैं लिखूँगी आई लाइक डिपार्टमेंट नेम एंड सर्च, कुछ इस तरीके से। और ये जो है मेक श्योर कि हमने हमारे स्कीमा से इंपोर्ट कर लिए होंगे जो डिपार्टमेंट्स एंड सब्जेक्ट है वो। सो ग्रेट, यहाँ पर 2 फिल्टर्स तो हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस फिल्टर को कंबाइन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट वेयर क्लॉज इज इक्वल टू फिल्टर कंडीशन डॉट लेंथ। अगर हमारी 0 से बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे हमारे डिजल ORM से, एंड जिसमें हम हमारे जो फिल्टर कंडीशन है वो स्प्रेड कर देंगे। सो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर जो फिल्टर कंडीशन है उसे स्प्रेड कर देंगे, वरना जो वैल्यूज़ होगी वो होगी अनडिफाइंड। नल की जगह हम अनडिफाइंड ले लेते हैं। सो यस, आई थिंक ग्रेट कि हमने यहाँ पर जो 2 फिल्टर्स थे वो कंबाइन कर लिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे जो टोटल रिजल्ट है वो काउंट करेंगे। वो कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेती हूँ काउंट रिजल्ट नाम का, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे अवेट DB। और ये जो DB है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी हमारे DB फोल्डर से। सो फर्स्टली हम यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि सेलेक्ट, जो कि होगी नेम, जो कि होगी काउंट, जैसे कुछ हम इस तरीके से देते हैं SQL, जो कि डिजल ORM से हम इंपोर्ट करने वाले हैं, जिसका जो टाइप होगा वो होगा नंबर, एंड यहाँ पर हम देते हैं काउंट एंड स्टार। देन इसके बाद डॉट फ्रॉम, सब्जेक्ट से आएगा, ये सब्जेक्ट से आएगा फ्रॉम, एंड देन यहाँ पर हम ले लेते हैं डॉट लेफ्ट जॉइन। तो हम यहाँ पर लेफ्ट जॉइन कर रहे हैं, जो कि हम करेंगे कुछ इस तरीके से, डिपार्टमेंट एंड इक्वल टू डिजल ORM से इंपोर्ट करना होगा हमें इसे, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट्स डॉट डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट ID। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स ID होती है वो, सो हमने यहाँ पर क्या किया कि लेफ्ट जॉइन कर लिया, कहाँ से, हमारे जो डिपार्टमेंट टेबल है वो, एंड सब्जेक्ट्स का जो डिपार्टमेंट ID है एंड डिपार्टमेंट ID है हमारे डिपार्टमेंट से, उसे हमें जो है लेफ्ट जॉइन कर लिया। एंड देन यहाँ पर एक और होगी वेयर क्लॉज। ग्रेट, तो फर्स्टली तो हमें क्या है, ये जो DB है वो इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट DB। आई थिंक हमें कुछ इस तरीके से DB इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट DB, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट DB इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमने अवेट लगा है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो राउटर गेट है इसे असिंक फंक्शन बनाना होगा, तभी हम जो है अवेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप असिंक लिखेंगे तो हमारा जो एरर है वो चला जाएगा। देन इसके बाद अब हमने काउंट रिजल्ट तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमारा टोटल काउंट करना है। सो इसके लिए मैं लिखूँगी यहाँ कॉन्स्ट टोटल काउंट इज इक्वल टू, क्या होगा हमारा काउंट रिजल्ट 0, वरना हम बाय डिफ़ॉल्ट इसे 0 रख देंगे। सो हमारा जो भी काउंट रिजल्ट होगा वो दिखाएंगे हम एक तो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो जो है वो 0 रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट सब्जेक्ट लिस्ट इज इक्वल टू, अब हमारी जो भी सब्जेक्ट की लिस्ट है वो हमें दिखानी होगी। उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे अवेट DB, जिसमें हम लिखेंगे डॉट सेलेक्ट, और यहाँ पर सेलेक्ट क्या करेंगे हम, गेट टेबल्स।
कॉलम्स। तो गेट टेबल कॉलम जो है वो एक ORM का फंक्शन है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पेसिफिक टेबल के साथ साथ और भी जो दूसरे कॉलम्स हैं वो भी ले सकते हैं। इसका जो है वो हमें बेनिफिट्स मिल जाता है, इसके लिए हम गेट टेबल्स कॉलम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से, आई थिंक इसे हमें नीचे लेना चाहिए ताकि ये हमारा जो यहाँ पर है अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हो गया हमारा सब्जेक्ट टेबल, और जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हम लेने वाले हैं वो हो गए हमारे डिपार्टमेंट से। तो डिपार्टमेंट में से हम लेने वाले / डॉट 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 के टेबल कॉलम्स एंड डिपार्टमेंट्स, कुछ इस तरीके से। एंड देन वो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सब्जेक्ट्स डॉट लेफ्ट जॉइन, और वो जो लेफ्ट जॉइन होगा वो होगा हमारे डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट्स इक्वल सब्जेक्ट डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट ID। तो ये जो फ्रॉम है, आई थिंक यहाँ पर हमें कॉमा देना है। ओके, तो हमें यहाँ पर जो है डॉट देना होता है, एंड देन डॉट देने के बाद हम यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है वो लेंगे। वेयर होगा हमारा वेयर क्लास, उसके बाद डॉट ऑर्डर बाय में हम यहाँ पर देंगे डिसेंडिंग सब्जेक्ट्स डॉट क्रिएटेड एट डॉट लिमिट, वो हो गया हमारी लिमिट पर पेज, एंड ऑफसेट होगा हमारा ऑफसेट। इसके बाद हम यहाँ पर ये जैसे हमारा हो जाएगा, हम एक जेसन जो हमारे जो रिस्पॉन्स है वो एज अ जेसन फाइल में रिटर्न करने वाले, वो हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वो होगा 200, यानी कि हमारा सक्सेस मैसेज जो एज अ जेसन हम रिटर्न करेंगे जेसन। तो यहाँ पर हम हमारी जो सारी वैल्यूज़ है वो रिटर्न करेंगे, जैसे कि डेटा हो गया, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट लिस्ट। उसके बाद पैजिनेशन में हमारा जो पेज होगा वो होगा करंट पेज। उसके बाद लिमिट, वो होगी लिमिट पर पेज। देन टोटल, वो होगा टोटल काउंट, एंड टोटल पेजेस वो हम रखेंगे मैथ सेल टोटल काउंट / लिमिट पर। और हमें ये जो डिसेंडिंग है वो आई थिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे ट्रिजल ORM से, और यहाँ पर जो टोटल काउंट है वो होगा हमारा टोटल काउंट। तो यहाँ पर जो है हमने गलती कर दी, हमें यहाँ पर काउंट जो है वो फंक्शन अलाउ करना होगा, तभी जो है हमारा काउंट रिजल्ट की जो वैल्यू है वो काउंट होगी। सो अब हमें जो है ये एरर नहीं दे रहा। इसमें हमें क्या करना है कि ये जो राउटर है वो वो राउटर हमें एक्सपोर्ट करना है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज राउटर, और अब हम जाएंगे हमारे सोर्स के इंडेक्स पेज में, यहाँ पर जहाँ पर हमें क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना होगा जो कि हमारे उस राउटर को दिखाएगा। सो हम यहाँ एक्सप्रेस जेसन के नीचे क्या कहते हैं, ए ऐप डॉट यूज़, एंड जहाँ पर हम हमारा जो राउट है वो क्रिएट करेंगे /API सब्जेक्ट नाम से, सब्जेक्ट्स, जो कि होगा हमारा सब्जेक्ट रिलेशन नहीं, हमें ये जो है यहाँ से हटाना होगा, और यहाँ पर हम लेंगे राउटर जो कि हमारे सब्जेक्ट राउटर से आएगा, लेकिन हम इसे रीनेम कर देंगे बाय सब्जेक्ट राउटर, क्योंकि बाद में हम और भी राउटर जो है वो वहाँ पर डिफाइन करने वाले, इसीलिए हम यहाँ पर इसे रीनेम कर रहे हैं सब्जेक्ट राउटर नाम से, और वो आएगा हमारे सब्जेक्ट से। सो ग्रेट, हमने यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट राउटर है वो तो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि वो वैल्यू हमें दिखती या नहीं वो फेच करके देखना है। उसके लिए हमें हमारा जो हमारी ऐप है वो रन करनी होगी। सो npm रन dev करके हम यहाँ पर हमारी ऐप रन करेंगे, एंड HTTP पाई पर हम क्या करेंगे, हमारी जो ये राउटर है वो चेक करेंगे रिक्वेस्ट सेंड करके। तो हमें गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, और वो होगी हमारी :8000/API/subjects एंड सेंड। तो हमें यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो 2000 मिल गया, लेकिन हमारे जो वैल्यूज़ है वो हमें क्यों नहीं दिखी। सो यहाँ पर जो है हमने जेसन यूज़ किया है, तो हमें यहाँ पर स्टेटस यूज़ करना है। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे। अब यहाँ पर इसे क्लोज़ करके फिर से रन कर देते एक बार, और अब हम हमारी HTTP पाई में फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो अब हमें हमारा जो डेटा है वो दिख रहा है, जो कि हमने हमारे डेटाबेस में
स्टोर किया था। सो ग्रेट, यहाँ पर हमारा एक डेटा स्टोर था CS डिपार्टमेंट से, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके ग्रेट, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे डेटाबेस का डेटा है वो एज हमारे बैकएंड से फेच, हमारे API के हेल्प से फेच किया एंड देन उसे यहाँ पर शो किया। अब अगली वीडियो में हम इसे फ्रंट एंड में फेच करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू।